ओम पतंजलि वेलनेस मोदी नगर दिल्ली एनसीआर। आज हमारे साथ हैं सुनीता जी, दिल्ली से हैं। इनको पहले भी यहाँ आ चुके हैं, अभी दोबारा आए हैं। दोबारा कुछ पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो गए हैं तो आए हैं दोबारा। ये एस्कोडर्मा है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की समस्या, रोमेटॉइड अर्थराइटिस समस्या है। इनसे हम बात करते हैं। पहले यहाँ आने से पहले इनको क्या समस्या थे, डॉक्टर एलोपैथी वाला क्या बताए थे और अब कैसे हैं, इनसे बात करते हैं। जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा वंदन। स्वामी जी, मुझे 3-4 साल से सांस फूलने की दिक्कत थी, समस्या थी जी। मेरा बेटा 2020 में हुआ था। उस समय मेरी कंडीशन ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीनेशन हुई उसके बाद मुझे समस्याएं बढ़ने लग गई शरीर में। सांस फूलने की दिक्कत मुझे इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं 2-4 कदम भी चलती थी तो बैठ जाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, इतनी मुझे समस्याएं होती थी। तो हमने 6 महीने पहले एलोपैथ में दिखाया। कितने समय से हम इसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। कोई भी डॉक्टर एलोपैथ में इसको समस्या को पकड़ नहीं पा रहा था। कोई कहता था फंगल इन्फेक्शन है, मेरी स्किन चेंज होने लगी थी, डार्क होने लग गई थी। तो हर कोई अलग अलग, कोई कहता था हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। 6 महीने पहले हम स्किन के डॉक्टर के पास गए तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई, तो उन्होंने टेस्ट लिखे तो मुझे स्क्लेरोडर्मा बताया। फिर उसके बाद मेरे और टेस्ट हुए तो उसमें मुझे ILD, ऑटोइम्यून डिजीज़ ने मुझे ILD और लंग्स पे, हार्ट पे और IBS की भी मुझे समस्या हो गई थी। RA फैक्टर भी मेरा बढ़ गया था, तो मुझे काफ़ी सारी समस्याएं हो गई थी। एलोपैथ में मेरा स्टेरॉइड्स उन्होंने शुरू किए, स्टेरॉइड्स मेरे स्टार्ट कर दिए। 5 mg से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बोला आपको 30 mg तक इसको लेके जाना है, लेकिन वो 10 डेज मुझे खाते ही मुझे नींद नहीं आने की परेशानी शुरू हो गई और मेरा BP बहुत ज़्यादा डाउन जाने लग गया। 70-40 पे मेरा BP बहुत ज़्यादा लो जाने लग गया। मुझे दिल्ली में मुझे BP के लिए डेली इंजेक्शन लग रहे थे। मेरा BP फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं ना उठ पा रही थी, ना चल पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। फिर मैं योगग्राम गई, वहाँ पे मैं 10 दिन रही। 10 दिन मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद मैंने अपना ANA टेस्ट कराया। जो मेरा 200 था पहले, वो 118 पे आ गया मेरा ANA। मुझे वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा 10 दिन के अंदर। इसीलिए फिर हम वापस घर चले गए। उस समय बच्चे थे साथ में, तो घर चले गए। फिर 1 महीने बाद हम दोबारा मोदी नगर, हमारे पास में हमारे है, तो हम यहाँ पे मोदी नगर आए। यहाँ पे हमने 1 महीने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट यहाँ पे इतना अच्छा लगा और उसके बाद हमने टेस्ट कराया तो मेरा ANA 40-50 के अराउंड आ गया, बहुत नीचे आ गया और मेरी सांस फूलने की समस्या भी ख़त्म हो गई। मतलब मैं चल लेती हूँ और अर्थराइटिस में भी बहुत मुझे आराम है। जितनी मेरी सारी समस्याएं बढ़ी हुई थी, IBS की मुझे बहुत समय से दिक्कत थी, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव है और बार बार मुझे एक दिन में 8 से 10 बार मोशन जाना पड़ता था। वो बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पे क्योर हुआ। 1 हफ्ते के अंदर ही वो यहाँ पे मेरा क्योर हो गया, जो कि कई सालों से था, 8-10 साल से था लगभग मुझे। जी, तो यहाँ पे मुझे इतना आराम था। यहाँ से गई तो 2-3 महीने भी घर पे बहुत अच्छा चला, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और घर पे इतना रूटीन फॉलो नहीं हो पाता यहाँ पे, जितनी आप सब हमारे लिए करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, रात रात भर हमें आते हैं, हमारी केयर करते हैं, देखते हैं हमें। यहाँ पर मतलब मेरी रहने की कंडीशन नहीं थी, एडमिट होने वाली मेरी हालत थी। उस समय शुरू में आए थे तो हाँ जी, उस समय मेरी बहुत हालत ख़राब थी जी। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। घर पे जाके फिर थोड़ा सा बढ़ गया, तो समय से हम आ गए हैं कि इसको पूरी तरह से इसको क्योर करें। और अभी ट्रीटमेंट कल से स्टार्ट हुआ है, काफ़ी आराम है मुझे। यहाँ की थेरेपी सबसे ज़्यादा बेस्ट, मुझे मेरे लंग्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती थी, ऐसे हार्ड लगता था। तो उसमें जो लंग बस्ती होती है उससे मुझे अब स्टिफनेस फील ही नहीं होता। और ये जो हमारी नाभि बस्ती होती है, नाभि बस्ती से मेरे पेट में जो सूजन रहती थी, जो समस्याएं रहती थी, IBS की दिक्कत रहती थी, उसमें बहुत अच्छा रहा। और मेरी धड़ डिगने की समस्या बहुत ज़्यादा थी, वो स्वामी जी ने बहुत अच्छा क्योर किया। वहाँ दिल्ली में कोई नहीं कर पा रहा था, तो वो समस्या मेरी बहुत अच्छे से क्योर हो गई है। अब उसकी समस्या नहीं रही है। और यहाँ पे ये एक्यूपेंचर होता है। एक्यूपेंचर से मेरे हाथ में जो मेरी डिजीज़ की वजह से, स्क्लेरोडर्मा की वजह से स्टिफनेस आ गई थी, उसकी वजह से बहुत रिलीफ है। मेरे हाथ के नाखून बिल्कुल पीले पड़ गए थे, हाथ सीधे नहीं होते थे मेरे, तो उसमें मुझे बहुत आराम है। पहले से 50% आराम है, धीरे धीरे अब तो पूरा सीधा होता है। हाँ जी, अब सीधा होता है। 50% इसमें मुझे आराम है। स्वामी जी, जब मेरी बीमारी डायग्नोज हुई
तो डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स जो शुरू किए, स्टेरॉइड्स के मुझे साइड इफ़ेक्ट आने लगे, मुझे नींद ना आने की समस्याएं जो थी ये बढ़ गई और मुझे बीपी मेरा डाउन जाने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे स्टेरॉइड से परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अगर आप ये स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेती हैं तो 6 महीने में आपके लंग्स जो हैं पूरी तरह से ये ख़राब हो जाएंगे, आप 6 महीने में ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, इसीलिए आपको ये स्टेरॉइड्स आगे ही लेने ही पड़ेंगे, लाइफ टाइम आपकी दवाइयाँ चलेंगी। इसलिए स्वामी जी मुझे स्टेरॉइड से जो परेशानी हो रही थी उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। घर में मेरे परिवार मेरा इतनी बुरी तरह से बिखर गया था, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 बेटी मेरी 1 साल के, बेटा 4 साल का है। मेरे मतलब जीवन में एक अंधकार हो गया था कि कैसे ही मेरा जीवन चलेगा 6 महीने में। अब मुझे 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है और मैं अभी तक जीवित हूँ, सही है सब कुछ, और मैंने अभी रिपोर्ट्स भी अपनी कराई हैं, तो मेरे लंग्स मेरे इतने ज़्यादा डैमेज नहीं हुए हैं। अब उन सभी चीज़ों में बहुत आराम है। अब मैं पूरी तरह से इस बीमारी को हराने के लिए आपके सानिध्य में आई हूँ।